अब क्लोज एंड पर्सनल में हमें ज्वाइन किया है, बहुत अरसे पहले भी हमारे बहुत अरसे पहले शो पे आए थे। ये अक्सर आते हैं थोड़े थोड़े दिनों के लिए बाहर वलैत से, और वलैत से आके फिर यहाँ पे सब पॉडकास्ट करते हैं और बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हैं और चले जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उज़ैर हसन, CEO ऑफ मैक्सिम, पॉडकास्टर, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, इन्फ्लुएंसर एंड एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक है। आपकी एनर्जी देख के लग नहीं रहा कि रमज़ान का शो है। मेरी एनर्जी, चाहे मैं कुछ भी हो, कैमरा खुलता है एनर्जी आ जाती है। That's great, that's great. आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, बट पॉडकास्ट का ज़रा डिफरेंट होता है। वो सारा आपने एक दफ़ा करना होता है, उसमें रीटेक्स भी हो जाते हैं। लाइव शो में आपने बड़ा सोच समझ के बोलना होता है, एंड देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट कि आपको लाइव शो को ज़रा सा भी वो नहीं करना होता कि आप कोई बोरिंग हो जाए, कोई स्विच कर जाए। आजकल तो हमारे पास एक रिमोट है, 2 सेकंड नहीं लगते हमें कि हम स्विच मार लेते हैं। और हमारे पास मार्जिन भी है कि हम टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। आपके पास वो भी नहीं है। कैसा जा रहा है रमज़ान? रमज़ान बहुत ज़बरदस्त जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ का रमज़ान और वहाँ के रमज़ान में क्या फ़र्क होता है? मैंने दोनों ही एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट किए में हैं, और एक ही रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ रमज़ान मेरे वहाँ पे होते हैं, कुछ रमज़ान जो है यहाँ पे गुजर रहा होता है। तो कंपैरेटिवली जो यहाँ का रमज़ान है उसका एक अलग एक वाइब है, क्योंकि वी हैव बीन सीइंग रमज़ान एंड स्पेंडिंग रमज़ान थ्रू आउट आवर लाइव्स इन पाकिस्तान। तो उसकी एक अलग गहमा गहमी होती है, दस्तरखान लगे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पे पैमाने पे आप देखती हैं कि रमज़ान की सेलिब्रेशन चल रही होती है, एक फेस्टिविटी का माहौल होता है। खैर अब ये हमने वेस्ट में भी देखा है कि काफ़ी इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। आने वाली थी कि अब वेस्ट में भी जो कम्युनिटीज़ हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं या इंडियन कम्युनिटीज़ जो मुस्लिम्स रहते हैं, दे हैव देयर ओन थिंग कि उन्होंने एक अपना बनाया हुआ है कि अच्छा आज इधर इफ्तारी करनी है, कहीं पे कुछ करना है, कहीं चैरिटी करनी है। तो ये सब चीज़ें तो अब हम देखते हैं, लेकिन वो फिर भी मज़ा जो है वो पाकिस्तान का है। अच्छा उज़ैर, बिफोर आई स्टेप इनटू अदर थिंग कि हमने क्या बात करनी है, मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं कि रमज़ान में, क्योंकि हर किसी के एक होती है ना, एक वेट होता है रमज़ान का। सो अफ्तार और सहर में ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप नहीं खाए बगैर रह सकते? अफ्तार में सहरी में मुझे बहुत अरसे पहले एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी लस्सी। जो है मैं वैसे नॉर्मल डेज में शायद लस्सी इतनी यूटिलाइज़ नहीं करता, लेकिन सहरी में जो है मैं कोशिश करता हूँ कि अगर लस्सी किसी तरह मिल जाए तो समहाउ वो एक सेटिस्फैक्शन होती है कि शायद आपको आगे जाके इतनी प्यास नहीं लगेगी या आप बहुत फुलफिलिंग फील करते हैं लस्सी जब आप। एंड देन अफ्तार में कोई ऐसी चीज़ जो यू कांट लिव विदाउट? अफ्तार में फ्रूट्स रिलेटेड, फ्रूट चाट रिलेटेड जो चीज़ होती है, आई कैन स्किप ये समोसे और पकौड़े वगैरह। ठीक है, अब जरा मुझे बताएं कि ये जो हर जगह पॉडकास्टर हम देख रहे हैं आजकल जी, और वही 4-5 लोग होते हैं, योर पॉडकास्ट इज लिटिल डिफरेंट। आप पॉलिटिकल फिगर्स को भी जो है ऐड ऑन करते हैं उसमें। अभी आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ उसके बारे में बताएं कि आपने इंटरव्यू किया है, क्या था वो सेगमेंट था, क्या था? वेल जब न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके यहाँ पे आए पाकिस्तान में, बने वो प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके इनिशिएटिव्स में इलेक्ट होके, एंड ऑफ कोर्स एक प्रोसेस था, एंड जो भी अभी थोड़ा सा भूल गई थी। अच्छा इलेक्ट होके आए जी, प्राइम मिनिस्टर बने, एंड उसके बाद हमने देखा उनके कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे भी थे जो कि लोग फॉलो कर रहे थे। मैं ज़्यादा फॉलो कर रहा था एजुकेशन इनिशिएटिव जो है ख़ास तौर से, एंड जो हमारा माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है आजकल करंट सोसाइटी के अंदर, उसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऑफ कोर्स रिजल्ट जो है आपको काफ़ी अर्से बाद देखने को मिलते हैं। तो उसी सिलसिले में हमारी बात हुई, इर्रिस्पेक्टिव उनको लोग जानते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की वजह से, लेकिन हमारा जो है था डिफरेंट कॉन्वर्जेशन का पूरा एक कैनवस था जिसके ऊपर हमने बात की दानिश स्कूल्स के बारे में, हमने बात की जो कि आगे वेंचर्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप जो कि ऑलरेडी बच्चों को पहले टेन्योर्स में दी गई थी और अब वो वापस उन्हीं स्कूल्स में कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी लाइवलीहुड एक बनाई है, एंड डिजिटल मार्केटिंग के जरिए या इस तरह के कोर्सेज करके उन्होंने एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न भी कर रहे हैं। एजुकेशन एक उनका पसंदीदा टॉपिक है। तो मैं अपनी जो कॉन्वर्जेशन थी उसमें ये हुआ कि जो मीटिंग स्केड्यूल थी वो 15 से 16 मिनट की थी, लेकिन वो 30 to 35 मिनट्स तक चली गई, क्योंकि ये उनका एक पसंदीदा टॉपिक है, एंड इस पे ही कैन गो ऑन एंड ऑन एजुकेशन के ऊपर। अच्छा, क्योंकि हम रीच की भी बात करें, अब क्या हो गया हुआ है कि लोग पॉडकास्ट तो शुरू कर देते हैं लेकिन उतनी रीच नहीं होती। जैसे हम इंस्टाग्राम भी देख रहे होते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी लोग लाइव जा रहे होते हैं या कोई रील्स डाल रहे होते हैं, कुछ भी होता है। अब आप मुझे आपने एक चीज़ बताई, लेस स्टोरीज, ये क्या, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? मैं अभी जब पाकिस्तान के लिए निकल रहा था यूएस से, तो मेरी एक कॉल स्केड्यूल हुई थी मेटा प्लेटफॉर्म्स के इंस्टाग्राम जो डिपार्टमेंट्स हेड करते हैं उनकी टीम के साथ।
तो उन्होंने मुझसे जो है इंगेजमेंट रिलेटेड कॉन्वर्जेशन की, जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि मेरी जो थी पोस्टिंग कम थी, आई पोस्ट स्टोरीज मोर ऑन माई इंस्टाग्राम। यूजली जो मेरा अभी प्लेटफॉर्म है करंटली, मैं इंस्टाग्राम को ज़्यादा फोकस कर रहा होता क्योंकि उसकी ग्लोबल रीच है। कंपैरेटिवली मुझे लगता है शायद फेसबुक से मुझे वो रीच नहीं मिलती जो मुझे इंस्टाग्राम से मिलती है। यूट्यूब भी है, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे उस पर इंस्टेंट रिएक्शंस देखने को मिलते हैं और मुझे इंस्टेंट फीडबैक इंस्टाग्राम पे डीएम्स एंड फॉलोइंग के जरिए मुझे पता चल जाता है कि मेरा कंटेंट कहाँ तक जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको पोस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। आई वाज डूइंग पोस्टिंग वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, लेकिन उन्होंने कहा 4 to 5 टाइम्स अ वीक। आप पिक्चर्स डालें, पिक्चर्स, रील, वीडियोस, एनीथिंग, बट यू हैव टू बी पोस्टिंग दैट कंटेंट ऑन योर फीड। आपने स्टोरी पे कम कंटेंट डालना है क्योंकि, और अगर आप एक हफ्ते तक कोई कंटेंट नहीं डालते तो आपका अकाउंट जो है वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब वो कहीं गुम हो जाता है। अच्छा, और फिर आपने नए सिरे से बिल्डअप करना शुरू करना पड़ेगा सारी चीजें। अच्छा, ये मैंने भी नोटिस किया है कि स्टोरीज जो हैं वो अब उस पे अगर चलो रीच होती एक टाइम बाद, बट वाकई पोस्टिंग ना करो तो आपका अकाउंट वाकई वो होने लग जाता है। मेरा कंसर्न उनसे यही था, मेरी जो कॉल स्केड्यूल हुई थी उसका यही रीज़न था कि जो स्टोरीज है मेरी उस पर एंगेजमेंट कंपैरेटिवली फॉलोअर्स के हिसाब से काफ़ी कम आ रही थी। एंड मैं एनालिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ, मैंने उनसे यही चीज़ पूछी तो उन्होंने कहा गैप दे दे के आपने स्टोरीज डालनी है ताकि एक टाइम ऐसा है, वरना अगर आपका जो व्हील है वो कम्प्लीटली रोटेट अगर करता रहेगा तो जो नए फॉलोअर्स हैं उनको पता ही नहीं होगा कि आपने नई स्टोरी अपलोड की है। वो समझेंगे कि शायद हमने देख लिया है स्टोरी एंड वो सकता है उसको स्किप कर दें।